आशी जब न्यूज में देखती है तो 2 साल पहले जब उसने वरुण को सबके सामने थप्पड़ मारा था तब वरुण के कंपनी में हुए शेयर्स के दाम कम हो जाने और बहुत सारे आर्टिकल्स में ये लिखा हुआ था कि मिस्टर वरुण मल्होत्रा ने एक लड़की जो कि उनके कॉलेज में नए सेमेस्टर की पढ़ाई करने के लिए आई थी, मिस्टर मल्होत्रा ने उन्हें सबके सामने प्रपोज कर उनके सामने बदतमीजी किया जिसके कारण उस लड़की को गुस्सा आ गया और उन्होंने पूरे कॉलेज कैंपस के सामने उसे थप्पड़ मार दिया। आशी फोटो पर क्लिक करती है तो उसकी 2 साल पुरानी फोटो जिसमें वह सूट सलवार और एक सिंपल से लुक में थी, वह उस फोटो को देखते हुए कहती है क्या सच में यह मैं हूँ, नॉट बैड। उसके बाद उसकी नज़र एक और न्यूज़ पर जाती है जिसमें आशी वरुण को सबके सामने माफ़ी मांग रही थी और किस कर रही थी। ये देखकर आशी की आंखें सिकुड़ जाती हैं। आशी खुद से कहती है ये थप्पड़ मारने वाला सीन और यह मेरा किस करने वाला सीन, इसके बीच में लगभग 1 हफ्ते का गैप है। इस 1 हफ्ते में ऐसा क्या हुआ था, मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा। ये कहकर वह अपने सिर को कस के दबाती है लेकिन उसे कुछ याद नहीं आ रहा था। वह अपने लैपटॉप को बंद करती है और जाकर सबके बारे में सोचते हुए बेड पर लेट जाती है जिसके साथ ही उसे नींद आ जाती है। गोल्फ लिंक एरिया। वरुण अपने अपार्टमेंट में वाइन का ग्लास अपने हाथ में पकड़े पीते हुए बैठा था, तभी राज उसके अपार्टमेंट का डोर बेल लॉक करता है। वरुण जाकर दरवाजा खोलता है तो सामने राज खड़ा हुआ था। उसे देखकर वरुण कहता है क्या बात है राज। राज उसके साथ अंदर आते हुए कहता है सर, मैंने बिल्कुल आशी मैम की तरह एक लड़की को देखा है। वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है हाँ, क्योंकि वहां से ही है, मुझे पता है। और कुछ उसकी बात सुनकर राज उसकी तरफ हैरानी से देखता है तो वरुण कहता है ऐसा हैरान होने की कोई जरूरत नहीं है, वह मेरे साथ ही आई है देहरादून से, उसका नाम आशिमा सहगल है और वह आशी ही है। उसकी मेमोरी लॉस हो चुकी है इसलिए उसे मेरे बारे में कुछ पता नहीं और मैं चाहता हूँ कि तुम भी अपना मुंह बंद रखो। उसकी बात सुनकर राज कहता है मैं कुछ नहीं कहूंगा सर, मैं चुप रहूंगा। वरुण कहता है उसके बारे में किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए, ज्यादा अच्छा रहेगा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। राज तुरंत कहाँ से चला जाता है। जब वो बाहर आता है तो खुद से कहता है अच्छा हुआ इस घटिया इंसान के बारे में वह सब कुछ भूल गई हैं, वरना वह जीते जी मर जाती। मुझे आज भी उस समय के बारे में सोचकर डर लगता है जब यह उसके साथ कितना क्रूवाल था। बाप रे, अगर उसकी जगह कोई और लड़की होती तो अब तक वो मर चुकी होती। अच्छा हुआ भगवान ने इस आदमी से उसे दूर कर दिया, सोचते हुए वह वहां से चला जाता है। सुबह का वक्त। आशी अपने कमरे से फ्रेश होकर बाहर आती है और डाइनिंग टेबल में आकर अपना ब्रेकफास्ट करते हुए जीत की तरफ देखकर कहती है मिस्टर मल्होत्रा को कॉल करो और उनसे कहो कि आज मेरी उनके साथ इम्पोर्टेंट मीटिंग है। उसकी बात सुनकर जीत हाँ में सिर हिला देता है तो आशी कहती है और जो काम मैंने तुम्हें दिया था वह आज शाम तक उसके बारे में मुझे पता होना चाहिए। जीत कहता है ओके मैम। सभी अपना अपना नाश्ता करते हैं। आशी वापस अपने कमरे में चली जाती है। कुछ देर बाद आशी अपने कमरे से बाहर आती है, उसे देखकर स्नेहा कहती है आशी, ये तूने कैसे कपड़े पहने हैं, तू तो ऐसे कपड़े नहीं पहनती ना। आशी उसके सामने आते हुए कहती है पुराने राज को खोलने के लिए पुरानी जिंदगी में वापस जाना बहुत जरूरी होता है स्नेहा, इसलिए कोशिश कर रही हूँ अपने बारे में पता करने के लिए एक बार फिर आशी शर्मा बन जाऊं, कमजोर, डरपोक और लोगों का अत्याचार सहने वाली। उसकी बात सुनकर स्नेहा कहती है लेकिन ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। आशी कहती है कुछ समय के लिए बस पुरानी जिंदगी में लौटना है मुझे, परेशान मत हो, मुझे इम्पोर्टेंट मीटिंग में जाना है, चलती हूँ। ये कहकर वह अपनी कार लेती है और वहां से मल्होत्रा इंडस्ट्री की तरफ निकल जाती है। वरुण का केबिन। वरुण वापस अपने एटीट्यूड में आ चुका था। वह अपने केबिन में बैठे कोई इम्पोर्टेंट फाइल को पढ़ रहा था, तभी पृथ्वी उसके केबिन का डोर नॉक करता है। वरुण बिना देखे कहता है कम इन। पृथ्वी कहता है आशी मिलने आई है।
उसकी बात सुनकर वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो पृथ्वी कहता है मजाक नहीं कर रहा, आशी मिलने आई है। आशिमा सहगल बनकर नहीं, आशी बनकर आई है। उसकी बात सुनकर वरुण बिना किसी भाव के कहता है केबिन में भेजो। उसकी बात सुनकर पृथ्वी वहां से चला जाता है। कुछ देर बाद वरुण के कानों में हिल्स की आवाज पड़ती है। जब वह अपनी नजरें उठाकर देखता है तो आशी ने एक गुलाबी कलर का सूट सलवार अपने बालों को गुथ कर रखी हुई थी। उसके चेहरे पर वही पुरानी वाली आशी मासूमियत, डर और उसकी उन प्यारी आंखों में फिर से वही सब नजर आ रहा था जो 2 साल पुरानी आंखें के चेहरे पर हुआ करता था। एक पल के लिए वरुण जब उसे देखता है तो उसका दिल जैसे धड़कना ही बंद कर चुका था। आशी एकदम शालीनता के साथ कहती है मिस्टर मल्होत्रा। उसकी आवाज सुनकर वरुण अपने होश में आते हैं और कहता है तुम मुझसे मिलने आई थी, क्या काम है? आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है जैसा कि आपने कहा था कि आप मुझसे शादी करना चाहते हो, मुझे आपका प्रपोजल एक्सेप्ट है। उसके बदले सिर्फ मेरी एक शर्त है। उसकी बात सुनकर वरुण अपनी आंखें छोटी करके उसकी तरफ देखता है और कहता है क्या शर्त है तुम्हारी? आशी वैसे ही मासूमियत से जवाब देती है बस इतना कि आप मेरे करीब नहीं आओगे। वरुण कहता है शादी के बाद क्या सन्यासी बन के रहूंगा? पति और पत्नी के बीच में तो ये सब होना कॉमन है। आशी उसकी बात सुनकर अपनी आंखें छोटी करके उसे देखती हैं और कहती हैं ठीक है तो फिर मैं आपसे शादी नहीं कर रही। वरुण जल्दी से कहता है ओके, मैं तुमसे दूर रहूंगा। आशी कहती है उससे पहले मैं आपके फैमिली वालों से मिलना चाहती हूँ क्योंकि आप तो मेरे घर वालों से मिल चुके हो, मुझे भी मिलना चाहिए, क्या कहते हैं आप? उसकी बात सुनकर वरुण कुछ देर सोचता है और कहता है ठीक है, रात का डिनर मेरे घर पर। आशी उसकी तरफ देखकर कहती हैं तो क्यों ना शॉपिंग पर चलें। वरुण को उसका बिहेवियर बहुत अजीब लग रहा था। वो उसकी तरफ घूरते हुए कहता है मैं काम कर रहा हूँ, मुझे अपने काम के बीच में फालतू चीजें बिल्कुल पसंद नहीं है और अगर तुम्हें शॉपिंग पर जाना है तो खुद जा सकती हो, मैं भला क्यों जाऊँ तुम्हारे साथ में? उसकी बात सुनकर आशी उसके पास आती है और उसके गोद में बैठ अपने हाथ को उसके गर्दन पर सहलाते हुए नजाकत के साथ कहती है आखिर होने वाले पति हो तो इतना तो करना बनता है ना मिस्टर मल्होत्रा। उसकी बात सुनकर वरुण मुस्कुराता है और उसके कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर उसके गले को एक हाथ से पकड़कर उसके होठों पर अपने होंठ रख देता है। आशी अपने मुट्ठी को कस के बंद कर लेती है लेकिन वरुण को दूर नहीं करती। वरुण जब ये देखता है तो वह उसे और पेशन के साथ किस करने लगता है। कुछ देर बाद उससे दूर होने पर वह कहता है चलो चलते हैं। आशी मुस्कुराती है और टिश्यू पेपर को पकड़ वरुण के होठों पर लगी लिपस्टिक को पोंछते हुए कहती है इसको तो पोंछ लो। वरुण मुस्कुराता है और वह दोनों वहां से शॉपिंग मॉल के लिए निकल जाते हैं। सिटी बुलक शॉपिंग मॉल। वरुण की गाड़ी आकर रुकती है। वरुण आशी को पकड़कर प्राइवेट लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है। आशी कहती है मुझे क्या पहनना चाहिए तुम्हारे मॉम डैड से मिलने के लिए? वरुण उसकी बात सुनकर मुस्कुराता है और कहता है तुम बहुत खूबसूरत हो बेबी, तुम्हारे ऊपर सभी कपड़े अच्छे लगते हैं। आशी कहती है ओके, फिर वह फीमेल सेक्शन की तरफ चली जाती है। वहां पर खड़ी लड़की की तरफ देखकर कहती है मुझे एक साड़ी चाहिए रेड कलर की। उसकी बात सुनकर शॉप अटेंडेंट मुस्कुरा कर कहती है ओके मैम, और फिर एक बहुत खूबसूरत रेड कलर की साड़ी जिसमें गोल्डन कलर के बॉर्डर बने हुए थे लाकर आशी को देती है। उसे देखकर आशी कहती है इसके साथ में मुझे ज्वेलरी भी चाहिए। शॉप अटेंडेंट उसके लिए गोल्डन कलर के बड़े झुमके और एक पतली सी चेन लाकर देती है जिसे देखकर आशी कहती है बहुत खूबसूरत है, थैंक यू, इसे पैक कर दीजिए। कहकर वह वरुण की तरफ जाकर कहती है सर। वरुण उसकी तरफ हैरानी से देखता है तो आशी कहती है मैं आपको सर नहीं कह सकती। वरुण कहता है नहीं, कॉल मी वरुण, मुझे तुम्हारे मुंह से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है। आशी मुस्कुरा कर कहती है ओके वरुण। उसके बाद वह दोनों वरुण के घर की तरफ निकल जाते हैं। शाम होने को आई थी जिस कारण आशी सीधा पार्लर से रेडी होकर वरुण के घर की तरफ चली जाती है। मल्होत्रा मेंशन।
जब वरुण की गाड़ी मल्होत्रा मैंशन के बाहर आकर रुकती है तो एक गार्ड जल्दी से गाड़ी तो दरवाजा खुलता है। वरुण ब्लैक सूट में बहुत डैशिंग लग रहा था और आशी रेड कलर के साड़ी में बला की खूबसूरत लग रही थी। उसने अपने बाल को खुले छोड़ दिए थे और एक साइड कर लिया था। अपने कानों में बड़े गोल्डन कलर के झुमके, आंखों में गहरा काजल, होठों पर हल्का सा लिपस्टिक और हाथों में रेड कलर की चूड़ियां बहुत अच्छी लग रही थी। वह वरुण के साथ मेंशन के अंदर आती है। मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा हॉल में बैठे बातें कर रहे थे। जब मिस्टर मल्होत्रा आशी को देखते हैं तो उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो वरुण की तरफ देखते हैं। वरुण उन्हें आंखों से ही शांत रहने के लिए कहता है, जिस चीज को आशी साफ पढ़ लेती है। आशी मिस्टर एंड मिसेज मल्होत्रा के पैर छूती है तो मिसेज मल्होत्रा एक पल के लिए उसकी खूबसूरती में खोसी जाती हैं। फिर वो अपने चेहरे पर नकली मुस्कुराहट लाते हुए कहती हैं, वरुण बेटा ये कौन है, बहुत प्यारी है। उसकी बात सुनकर वरुण कठोरता के साथ कहता है, डैड ये आशी है, आप तो इसे जानते ही हैं। 2 सालों से दूर थी लेकिन अब वापस आ गई है और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। आप कह रहे थे ना कि मैं शादी कर लूं, तो मैं आशी से शादी करना चाहता हूं। आशी के नाम को सुनकर मिसेज मल्होत्रा मन में कहती है, ये लड़की तो वही है ना जिसके साथ वरुण ने जबरदस्ती की थी और अपने घर में कैद करके रखा था। ये वापस कैसे आ सकती है और इस लड़के के साथ इतनी खुशी खुशी शादी करने के बारे में कैसे सोच सकती है। तभी उसके कानों में वरुण की आवाज आती है, जो मिस्टर मल्होत्रा से कह रहा था, इसके सिर पर चोट लगने के कारण इसने अपनी मेमोरी खो चुकी है और मैंने बहुत मुश्किल से इसे मनाया है। प्लीज डैड, आपको पता है मैं अपने बात के लिए बहुत जिद्दी हूँ। अगर आप नहीं माने तब भी मैं आशी से ही शादी करूंगा। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, वरुण ऐसे बात नहीं करते बड़ों से, वह आपके पापा है। उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती हैं, हेलो सर, हमारा नाम आशी शर्मा है, हम देहरादून से हैं। मिस्टर मल्होत्रा आशी के सिर पर हाथ फेरते हुए कहते हैं, हमें पता है, हम आपको बहुत अच्छे से जानते हैं, आप बहुत प्यारी लड़की है और अगर आप हमारे वरुण की जिंदगी में आ गई तो हमारी वरुण की जिंदगी को समझो नया मोड़ मिल जाएगा। उसके बाद मिस्टर मल्होत्रा वरुण की तरफ देखकर कहते हैं, ठीक है, हम पंडित जी को बुलाकर आप दोनों की शादी का मुहूर्त निकलवाते हैं। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, नहीं, हम दोनों कोर्ट मैरिज करेंगे, मुझे ये सब कुछ नहीं चाहिए। तो मिसेज मल्होत्रा कहती है, ऐसे कैसे। वह इतना ही कह पाई थी कि वरुण उसकी तरफ देखकर कहता है, मुझे आपके परमिशन की कोई जरूरत नहीं है, मुझे बस बताना था क्योंकि आशी ने कहा कि फैमिली वालों को बता देते हैं, वरना मैं वह भी जरूरी नहीं समझता। खाना रेडी है। उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा अपने दांत पीसते हुए कहती है, हाँ रेडी है, चलो साथ में करते हैं। उसके बाद सभी खाना खाने चले जाते हैं। अभी रात के 8 बजे थे। वरुण आशी तरफ देखकर कहता है, तुम यहीं पर रुको, मुझे अपनी आउट हाउस में कुछ काम था, मैं आता हूँ। ये कहकर वह आउट हाउस की तरफ चला जाता है। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे में चले जाते हैं। मिसेज मल्होत्रा आशी की तरफ देखकर कहती है, क्या तुम्हें सच में कुछ याद नहीं है? आशी उनकी तरफ देखकर कहती है, जी नहीं, लेकिन वरुण काफी अच्छा लड़का है, वो मुझे हमेशा खुश रखेगा और मुझसे इतना प्यार भी करता है, और क्या चाहिए। मिसेज मल्होत्रा उसकी बात सुनकर व्यंग पूर्वक हंसती है और कहती हैं, क्या तुम्हें सच में लगता है वो तुमसे प्यार करता है? अगर ऐसा है तो पहले ये कहकर वह चुप हो जाती है। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, आपके कहने का मतलब क्या है? मिसेज मल्होत्रा उसकी तरफ देखकर कहना शुरू करती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आज से ठीक 2 साल पहले एक इनोसेंस सी, प्यारी सी, नाजुक सी, डरपोक सी लड़की देहरादून से अपनी पढ़ाई पूरी करने के लिए अपने अनाथालय के बच्चे और वहां के लोगों के सपने को पूरा करने के लिए दिल्ली पढ़ने आती है। अपने पढ़ाई में फोकस कर जिंदगी आगे बढ़ाने के बारे में मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज एक असिस्टेंट के रूप में वहां के ओनर के बेटे के साथ काम करती हैं।
उस कंपनी का सीईओ का बेटा घमंड से चूर अपनी पढ़ाई को पूरा करने के लिए दिल्ली कॉलेज में एडमिशन लेता है। उसी कॉलेज में एक लड़की उसे पूरे कैंपस के सामने थप्पड़ मारती है। उस लड़के को बड़ा इंसल्टिंग फील होता है। जैसे जैसे मिसेज मल्होत्रा उसे बता दी जा रही थी, आशी की आंखों के सामने जो धुंधले तस्वीर साफ होते जा रहे थे। मिसेज मल्होत्रा आगे कहती है, वो लड़का दिखावे के लिए पूरे सबके सामने सॉरी बोलता है। जब लड़की जाती है अपने पार्ट टाइम जॉब के लिए, तब वो लड़का अपने असली औकात को दिखाता है। उसके बाद मिसेज मल्होत्रा आशी की तरफ देखकर कहती हैं, तुम्हें पता है आशी, उसके बाद में फिर तुम्हारे साथ वरुण ने क्या किया था? मैं बताती हूँ। उसने तुम्हें घसीटते हुए अपने केबिन में बने रूम में ले गया, तुम्हारे साथ जबरदस्ती किया, तुम्हें 2-3 दिन तक टॉर्चर किया और तुम्हारे जितने दोस्त थे उन सबको तुमसे अलग कर दिया। उसके बाद तुम्हें पता है उसने क्या किया? वो अभी इतना ही कह पाई थी कि आशी चिल्लाते हुए कहती है, बस। उसके इतने डरावने आवाज को सुनकर एक पल के लिए मिसेज मल्होत्रा भी डर जाती है। उसके बाद आशी की तरफ देखती है जिसका पूरा चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उसके बाद कहती है, आप मुझे ऐसे कैसे बता सकती हो? मुझे पता है वरुण मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं कर सकता और मैं अभी भी एक लड़की हूँ। उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा गुस्से से कहती हैं, बेवकूफ लड़की, जाओ वरुण के असिस्टेंट से पूछो, उसके दोस्त पृथ्वी से पूछो। सबको पता है कि वरुण तुम्हारे साथ कैसा बर्ताव करता था और तुम उसके प्यार में पड़कर यह सब कर रही हो। मैं अगर तुम्हारी जगह होती तो उसे अब तक जेल पहुंचा चुकी होती, लेकिन लगता है तुम उसके पैसे के लिए मर रही हो। उसकी बात सुनकर आशी पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, मैं पैसे? किसके? वरुण मल्होत्रा के। अरे मेरे पास इतने पैसे हैं कि मैं चाहूँ तो वरुण मल्होत्रा को एक पल में खरीद सकती हूँ, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी और आप मुझे भड़का कर अपना रास्ता क्लियर करवाना चाहती हो मिसेज मल्होत्रा। उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा घबरा जाती है और कहती है, तुम क्या बातें कर रही हो? मुझे लगा तुम्हारे साथ जो कुछ हुआ है उसे जानना तुम्हारा फर्ज है। तो आशी कहती है, शक्ल से आप एक नंबर की घटिया औरत नजर आती हैं और मुझे वह लोग बिल्कुल पसंद नहीं जो मेरे कंधे पर बंदूक रखकर किसी और को निशाना बनाए। आइंदा से मुझे भड़काने की कोशिश मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तभी वहां पर वरुण आ जाता है और उन दोनों को देखकर कहता है, क्या हुआ? आशी तुरंत अपना चेहरा नॉर्मल करते हुए कहती है, कुछ नहीं, मुझे नींद आ रही है, क्या घर चल सकते हैं? वरुण कहता है, कल हम दोनों की कोर्ट मैरिज है और मैंने सारी तैयारी कर रखी है। मैं तुम्हें कपड़े भिजवा दूंगा, तुम पहनकर रेडी रहना, राज तुम्हें लेने आ जाएगा। उसके बाद सुनकर आशी कहती हैं, ठीक है। उसके बाद मिसेज मल्होत्रा के पैर छूते हुए कहती हैं, चलती हूँ सासू माँ, फिर आऊंगी कभी मिलने। ये कहकर वो वरुण के हाथ में अपना हाथ डालती है और वहां से चली जाती है। उसे जाता हुआ देखकर मिसेज मल्होत्रा कहती है, ये लड़की बेवकूफ है एक नंबर की। अगर कोई और लड़की अभी तक इस बारे में जानती तो पुलिस केस कर चुकी होती, लेकिन ये तो पूरी तरीके से पागल हो चुकी है। मुझे क्या लेकर मुझे कोई नया पियादा चाहिए। इस शतरंज को जीतने के लिए सोचते हुए वो वापस मेंशन के अंदर चली जाती है। आशी का विला। वरुण आशी को ड्रॉप करता है और उसके माथे पर किस करके गुड नाइट बोल वापस अपने घर की तरफ निकल जाता है। उसके जाते ही आशी के चेहरे पूरी तरीके से कठोर हो जाते हैं और वो गुस्से से अपने मेंशन के अंदर चली जाती है। जब वहां पहुंचती है तो देखती है वहां पर पहले से ही सभी लोग बैठे हुए थे। उसे साड़ी में देखकर स्नेहा कहती है, तू कहाँ गई थी और इतना सज धज कर? आशी उसकी तरफ देखकर डेविल स्माइल करती है और कहती है, तुम सबको अब किसी भी चीज के बारे में जानकारी निकालने की जरूरत नहीं है। जी, तुम सिर्फ ये पता करो कि मेरे सारे दोस्त कहाँ हैं। अब शुरू होगा असली खेल। मैं कल मिस्टर मल्होत्रा के साथ शादी कर रही हूँ। कॉन्ट्रैक्ट पेपर साइन करना, प्रॉपर्टी के पेपर भी। यह कहकर वह कमरे में चली जाती है।
स्नेहा उसे जाता हुआ देखकर कहती है, आप दोनों को नहीं लगता कि आशी की आंखों में एक जुनून नजर आ रहा है, जैसे वह किसी को बहुत बुरी तरीके से बर्बाद करना चाहती हो। मैंने आज से पहले उसकी आंखों में ऐसे भाव नहीं देखे थे। जीत थोड़ा सा डरते हुए कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, मुझे मैडम के इरादे बहुत खतरनाक नजर आ रहे हैं। सोचते हुए वह सभी भी अपने कमरे में चले जाते हैं। आशी अपने कमरे में आती है और अपने कपड़े को निकाल कर देखते हुए कहती है, याद आ गया मुझे, वरुण मल्होत्रा, कितना प्यार करते हो तुम मुझसे, इतना कि तुम्हें मेरी इज्जत के चिथड़े उड़ाने में जरा सा भी सोचने की कोशिश नहीं की। अगर कोई इंसान मेरे ऊपर बुरी नजर डालता है तो मैं उसे मौत के घाट उतारने में जरा सी भी देर नहीं लगती हूँ, लेकिन तुमने तो मेरा पूरा आत्मविश्वास को मिटाकर रख दिया है, तो सोचो मैं तुम्हारा क्या हाल करूंगी। कहते हुए वो बाथरूम में जाती है और शावर ऑन कर उसके नीचे खड़ी हो जाती है। अगली सुबह राज आशी के घर के बाहर अपनी गाड़ी लाकर रखता है। आशी लाल जोड़े में घर से बाहर आती है और उसके पीछे स्नेहा, कृति और जीत भी बाहर आते हैं। आशी गाड़ी में जाकर बैठती है और वह सीधा कोर्ट की तरफ निकल जाती है। कुछ देर बाद वह सभी मैरिज रजिस्ट्रार में खड़े हुए थे। आशी वरुण की तरफ देखकर मुस्कुराती है, तो वरुण भी उसे देखकर मुस्कुराता है। वरुण में एक ब्लैक कलर की 3 पीस सूट पहन रखी थी। आशी मुस्कुराती है और उसकी तरफ देखकर कहती हैं, शादी तो हो गई लेकिन तुमने मुझे वचन नहीं दिया। वरुण उसकी तरफ देखकर उसके चेहरे पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, क्या चाहिए तुम्हें, तुम्हारे लिए तो मेरी जान भी हाजिर है। जान चाहिए मेरी? उसकी बात सुनकर आशी मुस्कुराती है और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहती है, हाँ मुझे तुम्हारी जान चाहिए। वरुण मुस्कुरा कर कहता है, मिल जाएगी लेकिन सही वक्त आने पर। आशी अपना हाथ आगे बढ़ाकर कहती हैं, वादा। वरुण उसके हाथ पर अपना हाथ रखते हुए कहता है, वादा। आशी कहती है, तुम्हारी जिंदगी के गले पर मेरे प्यार की डोर रहेगी। अगर तुम मुझे तकलीफ देने की कोशिश करोगे या मुझसे दूर जाओगे तो ये तुम्हारे गले की फंदा बनेगी, और तुम मेरे पास रहोगे और मुझे प्यार करोगे तो वह तुम्हारे गले का हार बनेगा। मैं तुमसे वादा करती हूँ, आखिरी सांस तक तुम्हें मैं नहीं छोड़ूंगी। प्यार करना। उसकी बात सुनकर वरुण मुस्कुराता है और उसके माथे पर किस करते हुए कहता है, ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बीवी मुझे किसी सीरियल का डायलॉग सुना रही है। आशी मुस्कुराती है और कहती है, नहीं, मैं बस हमारी जिंदगी के बारे में बता रही थी। उसके बाद वह जीत की तरफ देखकर कुछ इशारा करती है तो जीत तुरंत एक फाइल वरुण की तरफ देते हुए कहता है, बॉस, यह है आप दोनों के कॉन्ट्रैक्ट पेपर, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप मैम के परमिशन के बगैर उनके करीब आए तो आप दोनों का तलाक हो सकता है। उसकी बात सुनकर वरुण उसकी तरफ घूर के देखता है तो आशी उसके हाथ से पेपर लेते हुए कहती है, उसको ऐसे घूरने से कुछ नहीं होगा माय डियर हस्बैंड, जिसमें ये लिखा है उसके अकॉर्डिंग आपको इसमें साइन करना होगा, वरना आपको पता है शादी हो गई है, लेकिन इसे मानने और ना मानने का इरादा सिर्फ मेरे हाथ में है। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, कोई बात नहीं, मैं कर देता हूँ, क्योंकि मुझे अपने आप पर पूरा भरोसा है कि तुम खुद मेरे करीब आओगी। यह कहकर वह साइन करने लगता है तो राज कहता है, बॉस पहले पढ़ तो लीजिए। उसकी बात सुनकर वरुण आशी की तरफ देखता है और कहता है, मुझे आशी के ऊपर पूरा भरोसा है, उसे मेरी प्रॉपर्टी नहीं चाहिए होगी। कहकर वो उन पेपर पर साइन कर देता है। जीत उस पेपर को लेकर कहता है, थैंक यू सर। तो आशी कहती है, चलो घर चलते हैं। ठीक है, मल्होत्रा मेंशन चलते हैं। उसकी बात सुनकर आशी कहती है, नहीं, मुझे गोल्फ लिंक एरिया जाना है। उसकी बात सुनकर वरुण हैरानी से उसकी तरफ देखता है तो आशी कहती है, हैरान होने की क्या बात है इसमें, आखिर मैं कोई मामूली लड़की नहीं हूँ, इतना तो पता होना चाहिए कि मिस्टर मल्होत्रा आखिर रहते कहाँ है। उसकी बात सुनकर वरुण ज्यादा रिएक्ट ना करते हुए उसे कार में बैठाता है और गोल्फ लिंक एरिया की तरफ निकल जाता है। उसे जाता हुआ देखकर स्नेहा, जीत मुस्कुराते हैं और स्नेहा कहती है,
अपनी बर्बादी को खुद अपने साथ लेकर जा रहे हैं मल्होत्रा, लेकिन एक बात का डर है मुझे, कहीं आशी को उससे प्यार ना हो जाए। उसकी बात सुनकर जीत कहता है, पहले अगर मैम को पता नहीं चलता कि वरुण मल्होत्रा ने उसके साथ क्या किया है तो शायद इस चीज के चांसेस ज्यादा होते, लेकिन अब जब उन्हें पता चल गया है तो मुझे नहीं लगता मैम उसे अपने आसपास भी भटकने देगी। सोचते हुए वो तीनों भी वहां से निकल जाते हैं। गोल्फ लिंक एरिया। आशी अपार्टमेंट के अंदर आती है और उस अपार्टमेंट को देखकर उसे बहुत गुस्सा आने लगता है, लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए वरुण से कहती हैं, मेरा कमरा कहाँ पर है? वरुण कहता है, अब हम दोनों मैरिड हैं, ऑफ कोर्स हम दोनों का कमरा एक ही होगा। आशी के करीब आती है और कहती है, एक बात पूछूं तुमसे? वरुण उसे कमर से पकड़कर अपने और पास लाते हुए कहता है, एक क्यों दो, पूछो। आशी उसके दिल के पास हाथ रखते हुए कहती है, वरुण मल्होत्रा। उसके ऐसे कहने पर वरुण उसकी तरफ देखता है। आशी उसके कान के पास जाकर कहती है, प्यार करते हो मुझसे? उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, ये कैसा सवाल है, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। आशी उसके चेहरे को सहलाते हुए कहती है, कितना प्यार करते हो मुझसे? वरुण उसे वैसे ही जवाब देता है जितना तुम सोच भी नहीं सकते, बेहद प्यार करता हूँ मैं तुमसे और तुम सिर्फ मेरी हो, यह मैं तुम्हें बहुत जल्द बताने वाला हूँ। उसकी बात सुनकर आशी उसके चेहरे पर अपने होंठ रखते हुए कहती है, बहुत प्यार करते हो ना मुझसे तो बहुत नफरत भी करना, क्योंकि जब तक बात दिल में है तब तक वह तुम्हारी ताकत है, और जब वह बात तुम्हारी जुबां पर आ गई तो समझो वह किसी और की ताकत बन गई और मैं कभी कमजोर नहीं हो सकती। फिर उसे धक्का देती है और कहती है, तुम्हें याद होगा आशी शर्मा, एक डरपोक सी नाजुक सी लड़की। जहाँ तक मुझे पता है मैंने तुम्हें परेशान नहीं किया था, तुमने मुझे परेशान किया था, है ना? उसके बाद उसके पास जाती है और उसके कॉलर से पकड़कर कहती है, प्यार करते थे ना मुझसे? वरुण उसके उटपटांग बातों को सुनकर कहता है, ये कैसे उटपटांग बातें कर रही हो? जो कहना है सीधा बोलो ना, क्या चाहिए तुम्हें ये बताओ। आशी उसके गले को पकड़ते हुए कहती है, तुम्हारी मौत चाहिए मुझे, तभी मुझे सुकून मिलेगा। दे सकते हो या फिर मैं तुम्हें वैसे ही पल पल रुलाऊं जैसे तुमने मुझे इसी अपार्टमेंट में रुलाया था, है ना? कहते हुए उसकी पकड़ उसके गले पर कसती जाती है। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। वरुण तुरंत आशी के हाथ को पकड़ता है और उसके हाथ को मोड़ उसके पीठ से लगाकर उसे दीवार से सटा उसके पीठ को अपने सीने से सटाकर कहता है, चलो पता तो चला तुम्हारी याददाश्त वापस आ चुकी है, और एक बात मैं खुद नहीं चाहता था कि हमारा ये जो नया रिश्ता है वह झूठ के बुनियाद पर टिका रहे, और अगर तुम मुझसे बदला लेना चाहती हो तो बेशक ले सकती हो। मुझे अपनी गलती का एहसास है, मैंने तुम्हारे साथ फिजिकली कनेक्शन बनाकर ठीक नहीं किया। तुम्हें पता है, मैंने इन 2 सालों में किसी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा है। जब से मैंने तुम्हें पाया है तब से मेरी रूह, मेरा प्यार, यहाँ तक कि मेरी सांसें भी मैंने तुम्हारे नाम कर दी है। आशी गुस्से से कहती है, ये तुम्हारा प्यार नहीं, ये तुम्हारा सिर्फ लास्ट है, समझे? जो कि हर आदमी के नज़र में मैंने अपने लिए अच्छे से महसूस किया है। तो मैं ये कैसे मान लूं कि तुम मुझसे प्यार करते हो जबकि तुमने मुझे सिर्फ एक थप्पड़ के बदले के लिए मेरी इज्जत लूट ली थी? तो सोचो, अगर मैं तुम्हारा बुरा करना चाहूंगी तो तुम मेरे साथ क्या करना चाहोगे? इसलिए वरुण मल्होत्रा, मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। वरुण उसके करीब आकर अपनी गर्म सांसें उसके कान में छोड़ते हुए कहता है, तो मैं कब कह रहा हूँ तुम मुझे छोड़ दो, और यह बात तुमने बिल्कुल सही कहा। मैं मेरे साथ बुरा करने वाले लोगों को इतनी आसानी से नहीं छोड़ता। लेकिन तुम्हारी बात अलग है, अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा, कुछ नहीं करूँगा, तुम खुद मेरे पास आओगी। और तुम्हें क्या लगता है मुझे पता नहीं है कि तुम्हें इन सब के बारे में किसने बताया? मेरी उस सौतेली माँ ने, है ना? उसकी बात सुनकर आशी उसे धक्का देती है और उसकी तरफ मुड़कर कहती है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, वो भले ही तुम्हारी सौतेली माँ है लेकिन अब मैं उनका ही साथ दूंगी, ना कि तुम्हारा। वरुण उसे कमर से पकड़ अपने आप से सटाते हुए कहता है,
मुझे तुम्हारे साथ की जरूरत है, तुम्हारे दिमाग की नहीं। और दूसरी बात, तुम मेरा कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुम्हें वरुण मल्होत्रा की ताकत का अंदाजा नहीं है। जब तक मैं ना चाहूं तब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। और अब तक जो मैं तुमसे हारता आया हूँ, वो सिर्फ मेरा एक छोटा सा शतरंज का खेल था जिसने तुम प्यादा थी और कुछ नहीं। उसके बाद वरुण उसे छोड़ देता है और सोफे पर अपने पैर के ऊपर पैर रखकर आपसे इशारा करते हुए कहता है, बैठो। उसकी बात सुनकर आशी आकर उसके सामने बैठ जाती है। वरुण कहता है, सो मिसेज आशी, वरुण मल्होत्रा, कैसा लग रहा है आपको एक बार वापस उसी घर में आकर? लेकिन बस फर्क इतना है कि उस समय आपको जबरदस्ती लाया गया था और इस समय आप अपनी मर्जी से यहाँ पर आए हो। आशी मुस्कुराकर कहती है, उस बार मैं अपनी बर्बादी का तमाशा अपनी आंखों से देखने लाई गई थी और इस बार मैं तुम्हें बर्बाद करने आई हूँ। वरुण उसकी बात सुनकर हंसते हुए कहता है, आशी, आशी, तुमने मुझे एक बार फिर से हल्के में ले लिया। तुम्हें अभी तक मेरा अंदाजा नहीं है। चलो मैं बताता हूँ। जब मैं मुंबई गया था, तब मैंने तुम्हें देखा था। ऐसा नहीं है कि नहीं देखा था, लेकिन बस कंफर्म करना चाह रहा था कि एक्चुअल में तुम हो कौन। और जो मैं तुमसे हारा था, वो इसलिए हारा था क्योंकि तुम अपने लोगों को ठीक से ट्रेन नहीं कर पाती जैसा लगता है। पैसे देखे नहीं उन लोगों ने कि सब बोलना शुरू। तुम्हारे गैंग में एक लड़का है जिसने मुझे तुम्हारा पूरा बायोडेटा सिर्फ 50 लाख में दे दिया। तुम्हारा नाम अडॉप्टेड आशिमा सहगल 2 साल पहले मुंबई में समुद्र की लहरों के साथ आ गई थी। 1 महीने कोमा में रहने के बाद होश में आई, तो मिस्टर सहगल ने तुम्हें अडॉप्ट कर लिया। उसके बाद तुम्हें कुछ याद नहीं था तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम तुम्हें दिया। फिर तुमने देखा कि लोग तुम पर बुरी नज़र रखते हैं तो तुमने जूडो, कराटे, मार्शल आर्ट, बॉक्सिंग और बहुत कुछ सीखे। लेकिन स्केच करना तुम्हारी हॉबी है। आई एम राइट? लोगों की गरीबी और हेराफेरी, यह सब तुमने बहुत देखे। तो तुमने अपने गैंग में अपनी दोस्त स्नेहा, जीत जो कि एक अनाथ लड़का है, और कबीर, जय, श्रुति, प्रिया, स्मृति, सेल्वन, आदिति, नीता और जॉन नाम का आदमी तुम्हारे गैंग में शामिल है। जब तुम किसी दूसरे गैंग पर हमला करती हो तो उसमें से जो प्रॉफिट तुम्हें मिलता है, उसे या तो एनजीओ में डोनेट कर देती हो या फिर दान कर देती हो। इन 2 सालों में तुमने काफी अच्छा बिजनेस सीखा है। बस एक चीज के बारे में मुझे पता नहीं चल पाया, जो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। फिलहाल तो तुम ये बताओ कि तुम्हें अपनी पूरी कुंडली जानकर कैसा लग रहा है। उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ हैरानी से देख रही थी। वरुण हंसते हुए कहता है, मैंने तुमसे पहले ही कहा था गोल्ड एरा हूं मैं। मुझे अच्छे से पता है कौन सा सोना हमें कितने भाव में कहाँ बेचना है और उससे हमें कितना प्रॉफिट होने वाला है। जब मैंने देखा कि कोई हमारे गैंग में घुस आया है तो मुझे सबसे पहले तुम्हारा ही डाउट गया था। मैं भले ही मतलब किसी से नहीं रखता, लेकिन तब भी सबसे मतलब होता है मेरा। और जहां तक बात रही प्रॉफिट की, तो उस दिन हमारे राइवल गैंग के लोग वहां पर ड्रग्स और लड़कियों की हेराफेरी कर रहे थे, जहां पर मैं उन सब से सिर्फ बातें करने गया था। क्योंकि जितना लोग बिजनेस में अपने आप को आगे बढ़ाते हैं, मैंने उतना ही काली दुनिया में भी अपने आप को आगे बढ़ाया हुआ है। लेकिन मैं तुम्हें इन सब के बारे में क्यों बता रहा हूँ? तुम सिर्फ मुझ पर ध्यान दो। आफ्टर ऑल अब मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। अब तो तुम्हें मेरे लिए अच्छे खाना, अच्छे कपड़े और अपने पति को कैसे हमेशा खुश रखना है, इस बारे में सोचना चाहिए। और अब मुझे लड़ाई करने का बिल्कुल मन नहीं है, इसलिए गुड नाइट एंड स्वीट ड्रीम बेबी। यह कहकर वो उसके पास जाता है और उसके माथे पर किसकर कमरे में चला जाता है। उसे जाता हुआ देखकर आशी पीछे से वहां पर रखी फ्लावर वास को फेंककर मारती है, तो वरुण तुरंत उसे कैच कर कहता है, घर के सामान नहीं तोड़ना चाहिए वरना पैसा वेस्ट होगा। वैसे तुम्हारे पति के पास पैसे बहुत हैं लेकिन बीवी एक ही है। मैं नहीं चाहता कि यह जो फ्लावर वास से तुम मुझे मारना चाहती थी वह तुम्हारे सिर पर फूटे, इसलिए दोबारा कभी भी पीछे से वार मत करना मुझ पर।
मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं जो करता हूँ दिन-दहाड़े करता हूँ, इसलिए मुझे ऐसे लोग पसंद है जो सामने से वार करते हो। ये कहकर वो उस फ्लावर वास को वहाँ पर रखे टेबल पर रखता है और मुस्कुरा कर कमरे में चला जाता है। आशी वहां पर रखी कुर्सी पर लात मारते हुए कहती है, वरुण मल्होत्रा, तुम्हें मैं इतनी आसानी से नहीं छोड़ने वाली। देखते जाओ मैं क्या करती हूँ तुम्हारी जिंदगी में। अब मुझे लग रहा है कि मैंने शादी करके बहुत बड़ी गलती की है, लेकिन कोई बात नहीं, ये जो मंगलसूत्र है इसे मैं अपने गले का फंदा बनने से अच्छा वरुण मल्होत्रा के जिंदगी का फंदा बनाऊंगी। कहते हुए वो दूसरे कमरे में चली जाती है। वरुण का कमरा। वरुण पृथ्वी को कॉल कर कहता है, जैसा कि मैंने कहा था, मेरी माँ ने अपना शतरंज का चाल चल दिया है और आशी को सब कुछ याद आ गया है। मुझे सिर्फ ये चीज पता लगाने थी कि सच में आशी को सब याद आया है कि नहीं, लेकिन ये तो शादी होते ही अपनी असली रंग दिखाना शुरू कर चुकी है। दूसरी तरफ से पृथ्वी कहता है, कूल ड्यूड, वह अभी गुस्से में है, उसे पता चलेगा कि तूने उसका कितना इंतजार किया है तो वो मुझे माफ कर देगी। तू प्लीज गुस्से में कुछ मत करना उसके साथ, वरना वह तुझसे बहुत दूर चली जाएगी। उसकी बात सुनकर वरुण एक गहरी लंबी सांस लेता है और कहता है, वो मुझसे दूर चली गई है, बस उसे अपने साथ रखना है। जबरदस्ती नहीं, इस बार वह अपनी रजामंदी से मेरे साथ आएगी। कुछ नहीं करूंगा मैं उसके साथ, मुझे अब सिर्फ जुनून चाहिए। हक और जबरदस्ती नहीं, मुझे प्यार, जुनून चाहिए पूरी तरीके से मुझे। बस अब उसके हर वार से बच के रहना होगा। पृथ्वी कहता है, वरुण मल्होत्रा को कोई नहीं हरा सकता, मुझे अच्छे से पता है। तू आशी को हैंडल कर लेगा, जा अपनी फर्स्ट नाइट अटेंड कर, मैं तो चला सोने। उसकी बात सुनकर वरुण चिढ़कर कहता है, अपनी बकवास बंद कर, वो औरत मुझे मारने पर तुली हुई है और मैं उसके साथ सुहागरात मनाऊंगा, उससे अच्छा मैं सोना पसंद करूंगा। चल गुड नाइट बाय। ये कहकर वह कॉल कट कर देता है और बाथरूम में जा फ्रेश होकर बाहर आता है और अपने लैपटॉप को पकड़ सोफे पर बैठ उसमें काम करने लगता है। अगली सुबह वरुण ब्रश कर फ्रेश होकर बाहर आता है तो उसकी नजर जाती है आशी पर, जो कि किचन में ब्रेकफास्ट बना रही थी। वह आकर चुपचाप डाइनिंग टेबल पर बैठ जाता है। आशी उसके लिए ब्रेकफास्ट लगाती है, जिसे देखकर वरुण कहता है, कहीं जहर तो नहीं मिला दिया दुश्मनी के चक्कर में इसमें। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। वरुण बात सुनकर आशी उसे अपनी जहरीली आंखों से घूरते हुए कहती है, अगर तुम्हें एक ही झटके मारना होता तो तुम्हारी जिंदगी में एंटर नहीं करती, तुम्हें उसी दिन एक गोली मारकर सारा किस्सा ही खत्म कर देती। और अब तो तुम्हारा मेरा रिश्ता बन चुका है तो तुम्हें मारकर मुझे जेल नहीं जाना है। तुम खुद जल जाओगे और खुद मरोगे। आखिर अपनी करनी की सजा तो तुम्हें भुगतना होगा ना। वरुण की बात सुनकर उसे घूर कर देता है और कहता है, चलो ठीक है, तुम कह रही हो ना कि मुझे अपनी करनी की सजा भुगतनी चाहिए, तो मैं चला जाऊंगा। उसके बाद तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी बिताना पसंद करोगी। हाँ, मैं पुलिस के पास सरेंडर कर दूंगा और यह भी कह दूंगा कि मैंने तुम्हारे साथ जबरदस्ती करी थी। बताओ, ऑप्शन तुम्हारे पास है। आशी उसे गुस्से से दिखती है और कहती है, तुम्हारे साथ मैं कभी अपनी जिंदगी नहीं बताऊंगी, उस इंसान के साथ जिसने मेरे साथ जबरदस्ती की है और मेरे स्वाभिमान को ठेस पहुंचाया है। कोई भी लड़की ऐसे इंसान के साथ रहना बर्दाश्त नहीं कर सकती, तो मैं कैसे रह सकती हूँ। वरुण उसे अपनी गोद में बैठते हुए कहता है, बाकी लड़कियों में और तुम में फर्क है, क्यों बताऊं। बाकी जो आदमी लड़कियों के साथ जबरदस्ती करते हैं, उन्हें बोलो बीच रास्ते में उसी हालत में छोड़कर भाग जाते हैं अपनी जरूरतें पूरी कर। लेकिन मैंने ना ही तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ा है और ना ही दुनिया के सामने तुम्हें बदनाम किया है। मैंने बस अपने ईगो के आगे तुम्हें झुकाया है, और दूसरी बात, मैंने तुम्हें अपनाया भी है, किसी के दबाव पर नहीं, अपनी मर्जी पर। क्योंकि तुम्हारे साथ मैंने वह सब किया तुम्हारी मर्जी के बगैर किया, लेकिन मैंने तुम्हें तुम्हारी मर्जी के बगैर अपनाया भी है। मैं बाकी लड़कों की तरह नहीं हूँ।
मैं अलग हूँ, मेरी हर चीजें अलग है और मैं बहुत ज्यादा गिल्ट में हूँ, कहते हुए उसकी आवाज धीरे होते जाती है। आशी उसके गोद से उठने की कोशिश करते हुए कहती हैं, अब गिल्ट करने का क्या फायदा है मिस्टर मल्होत्रा, जब तुमने एक लड़की के आंसू, उसकी तड़प और उसके दर्द को महसूस नहीं किया तो अब तुम्हें यह वो लड़की ठुकरा कर जा रही है, तो तुम्हें भला इतना दर्द क्यों हो रहा है? एक लड़की के लिए उसका स्वाभिमान उसका सबसे बड़ा हथियार होता है, जिसे तुमने मुझसे बिना मेरी मर्जी के छीन लिया है। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं कर पाऊंगी, कभी नहीं। वरुण उसे अपनी गोद से उठाता है और कहता है, आज हमें मल्होत्रा मेंशन जाना है हमारी शादी की बात बताने डेट को, इसलिए रेडी हो जाओ। उसे नॉर्मल बर्ताव करता देखकर आशी को गुस्सा आता है और वो टेबल पर रखे फोक को पकड़ते हुए कहती हैं, जी तो चाहता है अभी इसे तुम्हारे गले में घुसा दूं। वरुण उसे कमर से पकड़ अपने पास में आता है और उसके चेहरे पर अपनी उंगली फिरते हुए कहता है, अब तो जान भी तुम्हारी है, लेना चाहो तो ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में जो रंग है मेरे जाते ही चले जाएंगे बेबी। यह कहकर उसके माथे पर किस करता है और वहां से चला जाता है। आशी डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करते हुए कहती है, अगर मैंने नाश्ता मिस किया मतलब मुझे चक्कर आएंगे और मुझे कमजोर नहीं बनना और इस आदमी का सहारा बिल्कुल नहीं लेना, इसलिए मुझे खाना है, कहकर वह अपना नाश्ता पूरा करती है और अपने कमरे में चली जाती है। फिर वह रेडी होकर बाहर आती है, तब तक वरुण भी रेडी हो चुका था। आशी जीत को कॉल कर कहती है, तुम सभी मुंबई के लिए निकल जाओ, अब तो मुझे यही रहना है और जब मुझे यहाँ से वापस मुंबई आना होगा तब मैं तुम्हें कॉल करके बता दूंगी। उसके बाद सुनकर जीत कहता है, लेकिन मैम मैं आपको ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ, वहाँ पर मिस्टर एंड मिसेज सहगल मेरे से पूछेंगे तो मैं क्या कहूँगा, हमारे बाकी टीम मेट भी पूछेंगे। आशी कहती है, मैं डैड से बात कर लूंगी, तुम उसकी चिंता मत करो और बाकी जो टीममेट्स हैं उन्हें कह देना कि उनकी मैम ने शादी कर लिया है और उनके बॉस को बहुत जल्द रास्ते से हटाकर वापस आ रही है। अब मैं रखती हूँ, ये कहकर कॉल कट कर देती है। उसके पीछे वरुण खड़ा हुआ था, वो उसकी तरफ देखकर कहता है, ऐसे सबके सामने मेरी इंसल्ट करना अच्छी बात नहीं है, वैसे तुम कर सकती हो क्योंकि एक दो तानों से मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। उसकी बात सुनकर आशी अपने दांत पीसते हुए कहती है, तुम जैसे निहायती घटिया इंसान के लिए ये सब कोई मायने नहीं रखता तो आज मैं तुम्हारे साथ नहीं होती, बल्कि किसी अच्छी सी कंपनी में एकदम नॉर्मल लड़की बनकर जॉब कर रही होती। कोसती हूँ कभी कभी उस समय को जब मैंने तुम्हारी कंपनी में असिस्टेंट के रूप में जॉब किया था। वरुण कहता है, ये बात तुमने बिल्कुल सही कही, अगर तुम मेरी असिस्टेंट नहीं होती तो शायद मैं तुम्हारे साथ वह सब नहीं करता, मुझे इस बात का पछतावा है, लेकिन तुम भी तो मानने को तैयार नहीं हूँ। मैं तो बोल रहा हूँ, बस एक बार यह कह दो कि चाहे तुम जैसे भी रहो, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताने के लिए तैयार हूँ। मैं अभी तुरंत पुलिस के पास चला जाऊंगा अपने आप को अरेस्ट करवाने। आशी उसकी तरफ देखकर कहती है, पहले तो मुझे सिर्फ शक था कि तुम निहायती घटिया आदमी हो, लेकिन अब मुझे पूरी तरीके से यकीन हो चुका है कि तुम एक पागल, सनकी, हैवान, जानवर और बुज़दिल आदमी हो। मतलब तुम्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता ना कि तुमने एक लड़की के साथ यह सब किया है, तो मुझे थोड़ा बहुत भी। उसकी बात को बीच में काटते हुए वरुण कहता है, मुझे पछतावा है, मैंने तुमसे माफी मांगी, मानता हूँ माफी मांगने से जो कुछ हुआ वह सब ठीक नहीं होगा, तो मैंने तुम्हें दूसरा ऑप्शन भी तो दिया, तुम मेरे साथ अपनी जिंदगी आगे बढ़ा सकती हो। आशी के कॉलर को कस के पकड़ते हुए कहती है, मैं तुम्हारे साथ कभी जिंदगी नहीं बताऊंगी, मार दूंगी जान से तुम्हें, लेकिन कभी तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी नहीं बताऊंगी। वरुण कहता है, अभी भी तो मेरे साथ ही हो, खैर यह सब छोड़ो, चल चलते हैं, ये कहकर उसके हाथ को पकड़ता है तो आशी उसके हाथ को झटक देती है। वरुण जबरदस्ती उसके हाथ को पकड़ता है और अपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। मल्होत्रा हाउस।
वरुण और आशी मल्होत्रा हाउस पहुंचते हैं। उन दोनों को वहां देखकर मिसेज मल्होत्रा मन में कहती है, ये लड़की सच में इस घर का हिस्सा बनकर ही मानी, पता नहीं कैसे होते हैं लोग ऐसे। आशी और वरुण अंदर आते हैं और दोनों मिस्टर मल्होत्रा के पैर छूते हैं। उसके बाद आशी मिसेज मल्होत्रा के पैर छूने के लिए आगे बढ़ती है तो वरुण कहता है, उन्हें इतनी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, उन्हें एसिडिटी हो जाती है ज्यादा अगर कोई उन्हें रिस्पेक्ट देता है तो इसलिए चुपचाप यहाँ पर बैठी रहो। ये कहकर उसे सोफे पर बैठाता है और मिसेज मल्होत्रा गुस्से से वरुण की तरफ देखती है और आशी हल्का सा मुस्कुरा देती है। मिस्टर मल्होत्रा आशी की तरफ देखकर कहते हैं, मैं तुमसे कुछ झूठ नहीं बोलना चाहूंगा आशी कि मैं तुम्हारे और वरुण के बारे में सब जानता हूँ। तुम दोनों मिले कैसे थे ये भी जानता हूँ और तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था ये भी जानता हूँ। वरुण ने तुम्हारा बहुत इंतजार किया है और अब मैं उम्मीद करूंगा कि तुम दोनों अपनी जिंदगी को बहुत अच्छे से आगे बढ़ाओगे। वरुण कहता है, ओके डैड। मिस्टर मल्होत्रा कहते हैं, और आखिरी बार मैं तो आता हूँ कि अब तुम्हारी शादी हो चुकी है तो तुम अपनी पत्नी के साथ मल्होत्रा हाउस में रहो। उनकी बात सुनकर वरुण जैसे कुछ कहने वाला होता है कि आशी कहती है, ठीक है हम यहीं पर रहेंगे। वरुण उसे घूर के देखता है तो आशी भी उसे घूरते हुए कहती है, हम दोनों मल्होत्रा हाउस में रहेंगे। अगर आपको नहीं रहना है तो आप जा सकते हो, लेकिन मैं अब आपकी तरह नहीं हूँ ना, मैं पापा के साथ और माँ के साथ यही रहूंगी। उसकी बात सुनकर मिस्टर मल्होत्रा मुस्कुराते हैं तो आशी मल्होत्रा की तरफ देखकर कहती है, मोम आज मेरी पहली रसोई है तो क्या आप मुझे रसोई बता सकती हो वह क्या है ना, मैं पापा के लिए कुछ अच्छा सा बनाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा मन में कहती है, लगता है ये लड़की पागल हो चुकी है, मुझे क्या ये कहकर वह कहती है, ओके चलो, और उसे किचन में ले जाती है। आशी किचन को देखते हुए कहती है, किचन काफी खूबसूरत है। मिसेज मल्होत्रा उसके बाजू को पकड़कर गुस्से से कहती है, आखिर तुम हमारे घर में घुस आई। आशी उनकी तरफ हैरानी से देखती है और कहती है, यह आप क्या कह रही हो, आपका बेटा मुझसे प्यार करता है और आप कह रहे हो कि मैं आपके घर में घुस आई हूँ। उसके बाद गुस्से से अपने बाजू को छुड़ाते हुए कहती है, मिसेज मल्होत्रा इतना शरीफ बनने की जरूरत नहीं है, इस घर की असली भेदी तो आप है। आपको क्या लगता है मुझे कुछ नहीं पता? मेरा एक्सीडेंट, वरुण की माँ, मिस्टर मल्होत्रा का बीमार होना, और क्या चाहिए आपको? या फिर आप ये चाहती हो कि मैं आपकी असलियत सबके सामने ला दूं? उसकी बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा उसे डरी हुई नजरों से देखती है। आशी कहती है, चिंता मत कीजिए, आप दोनों का काम में एक साथ तमाम करूंगी। ऑडियो बाय साकिल जैक्स 07। आशी की बात सुनकर मिसेज मल्होत्रा उसकी तरफ हैरानी से देखती है तो आशी कहती है, आपको क्या लगा मुझे कुछ पता नहीं रहेगा? मुझे सब पता है, क्योंकि मैं जो आपका बेटा समझ रहा है वो हूं ही नहीं। मिसेज मल्होत्रा कहती है, मतलब कौन हो तुम? आशी थोड़ा सा उनके पास आती है और उनके कान के पास झुककर कर कहती है, आपकी मौत हूं मैं। उसके ये कहने पर मिसेज मल्होत्रा डरी हुई नजरों से उसकी तरफ देखती है, फिर अचानक पागलों की तरह हंसते हुए कहती है, तुम्हें क्या लगता है तुम दो कौड़ी की लड़की मुझे ऐसी खोखली धमकी से डरा सकती हो? आशी कहती है, क्यों नहीं मैसेज मल्होत्रा, मैं आपको जरूर डरा सकती हूँ। बस एक बार मैं जो चाहती हूँ वह हो जाए, उसके बाद बहुत मजा आएगा। फिर बात बदलते हुए कहती है, मिस्टर ओबरॉय के साथ आपका रिश्ता कैसे चल रहा है? आशा करती हूँ आपका और मिस्टर ओबरॉय का बेटा काफी अच्छा होगा। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी आपके दोनों, मेरा मतलब सौतेला और अपना दोनों बेटा मेरे पीछे ही पड़ेगा। आपको पता नहीं है आपके बेटे का मैंने क्या हाल किया है, पता लगाए, आपको बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मिसेज मल्होत्रा गुस्से से कहती हैं, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। आशी चुटकी बजाकर कहती हैं, कम ऑन मिसेज मल्होत्रा, पहले तो आप मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाई, जब मैं एक डरपोक लड़की थी तो अब आप मेरा क्या बिगाड़ ही लोगी?
वैसे एक बात याद रखना, आपका बेटा मेरी उंगली पर नाच रहा है। अगर मैंने बता दिया कि आप असलियत में कैसे हैं तो शायद वह आपको जान से मारने से पहले एक बार भी ना सोचे, इसलिए स्टे अवे, कॉल मी एंड माई वर्क्स। ये कहकर वो किचन से बाहर चली जाती है। मिसेज मल्होत्रा गुस्से से कहती है, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं, लेकिन तुम्हें इन सब के बारे में पता कैसे चला? कहीं सबके सामने मेरी असलियत न आ जाए। सोचते हुए वह जल्दी से किचन से बाहर जाती है तो आशी मिस्टर मल्होत्रा और वरुण के साथ बैठे अच्छे से बातें कर रही थी। मिस्टर मल्होत्रा अपने कमरे की तरफ चले जाते हैं। वरुण आशी बाजू को पकड़कर गुस्से से कहता है, मैं यहाँ पर नहीं रुकना चाहता था तो तुमने मुझे यहाँ रुकने के लिए क्यों कहा? आशी उसके चेहरे पर अपना उंगली फिराकर कहती है, कम ऑन बेबी, कुछ समय के लिए यहीं पर रुक जाते हैं, वैसे भी वहाँ पर रहकर मैं बोर हो चुकी हूँ, एक बार जरा यहाँ पर भी ट्राई कर लेती हूँ। कहकर वह उसे आंख मारती है और आउटहाउस की तरफ चली जाती है। वरुण हैरानी से उसे देख रहा था। वह खुद से कहता है, इस लड़की के दिमाग में कुछ ना कुछ तो चल रहा है। तभी उसका फोन रिंग करता है। वह कॉल अटेंड कर दूसरी साइड चला जाता है और कहता है, हेलो। दूसरी तरफ से एक आदमी की आवाज आती है, हेलो सर, अनुराग भाटिया की तबीयत बहुत खराब है। उसकी बात सुनकर वरुण कहता है, उसका किस्सा खत्म कर दो, धरती का बोझ कम होगा। और कुछ आदमी कहता है, सर आपके ऊपर किसी पुलिस ने नजर रखी है और अपने किसी जासूस को आपके पीछे लगाया है, जरा बच के रहिएगा। सुना है वो ऑफिसर बहुत ज्यादा खतरनाक है, कहीं ऐसा ना हो अगर आपके खिलाफ उसे सबूत मिल गया तो आपको जेल जाने से कोई नहीं रोक सकता। वरुण कहता है, मैं संभाल लूंगा। कहकर वो कॉल कट कर देता है और कॉरिडोर की तरफ से अपने आउटहाउस को देखता है जहां पर आशी अपने कपड़े चेंज कर रही थी। वरुण भी आउटहाउस की तरफ चला जाता है। जब वो अपने कमरे में पहुंचता है तो वहां पर आशी अपने लिए एक शर्ट और लोअर निकाल रही थी। वरुण पीछे से उसे हक करते हुए उसके गले पर किस करता है। अचानक किसी के पकड़ने जाने पर आशी थोड़ा सा घबरा जाती है और जब वो वरुण को महसूस करती है तो वो उसके हाथ को पकड़ एक झटके में अपने सामने लाकर बेड पर पटक देती हैं। उसकी इतनी जोर से पटकने पर वरुण गुस्से से कहता है, पागल औरत, जब देखो तब मारती फिरती रहती हो। अरे कभी तो प्यार से बात कर लिया करो, कल ही शादी हुई है। आशी अपनी उंगली उसे दिखाते हुए कहती है, दूर रह करो मुझसे, मुझे तुम्हारा ये चिपकना और मेरे साथ यह बदतमीजी करना बिल्कुल पसंद नहीं है, बता रही हूँ, वरना तुम्हें जान से मार दूंगी मैं। वरुण खड़ा होता है और आशी को कमर से पकड़ अपने सामने लाते हुए कहता है, सुना है ऐसे भी नहीं किसी ने जासूस को मेरे पीछे लगाया है। तुम्हें भी बच के रहना चाहिए, वरना क्या पता तुम भी चली जाओ मेरे साथ। उसके ये कहने पर आशी उसके सीने पर हाथ रखते हुए कहती है, तुम्हारी तरह मैं इलीगल काम नहीं करती, मैं लोगों को बचाती हूँ। वरुण कहता है, हाँ मुझे पता है तुम लोगों को बचाती हो, फिलहाल तो अपने आप को बचाओ मुझसे। कहकर वह उसके गले को पकड़ता है और अपने होंठ उसके होठों पर रख देता है। आशी उसे खुद से दूर धकेलने की कोशिश करती है और इसी खींचातानी में आशी के टी शर्ट उसके कंधे से थोड़ा सा नीचे हो जाता है। जब वरुण की नजर वहां पड़ती है तो वो तुरंत आशी को छोड़ देता है। वरुण उससे दूर होकर खड़ा हो जाता है और उसे घूरते हुए कहता है, कौन हो तुम? उसकी बात सुनकर आशी उसकी तरफ देखती है और कहती है, तुम पागल हो क्या? मेरा नाम आशी शर्मा है और कौन हो सकती हूँ? और एक बात, मेरे सामने ऐसे बदतमीजी बिल्कुल मत किया करो, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वरुण उसके हाथ को पकड़ मोड़कर उसके पीठ से लगाते हुए कहता है, कौन हो तुम, ये बताओ, और तुम आशी के शक्ल में क्या कर रही हो? उसकी बात सुनकर आशी उसके पेट पर अपनी कोहनी से मारती है और उसे धकेलते हुए कहती हैं, पागल हो गए हो क्या? मेरा नाम आशी शर्मा है, वही हूँ मैं जिसे तुमने टॉर्चर किया था। ये सब क्या बदतमीजी है और कैसे सवाल पूछ रहे हो बेवकूफ की तरह? वरुण आशी के गले को कस के पकड़ता है और कहता है, तुम आशी नहीं हो। कौन हो तुम, ये बताओ, और तुमने ये क्यों कहा कि तुम आशी हो? मेरी आशी कहाँ है? उसकी बात सुनकर आशी वैसे ही हंसते हुए कहती है, मेरी आशी कौन? मेरी आशी
मिस्टर मल्होत्रा, लगता है आपको अपने दिमाग का चेकअप कराना चाहिए। मैं हूँ आशीष शर्मा। वरुण अपनी पकड़ उसके गले पर कसते हुए कहता है, तुम आशी नहीं हो, क्योंकि आशी के कंधे पर तिल का निशान था और तुम्हारे कंधे पर वो कुछ नहीं है। कौन हो तुम?